Hello friends, welcome to e-learning program. Please like and subscribe our channel for latest notification. Science class 3 chapter 3 Animals and their feeding habits. अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और इन्हें समझने में कोई परेशानी होती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। आज डे 2 है। रेडी? आगे है ईटिंग हैबिट्स। कार्निवोर्स सच एज लायन, टाइगर, वुल्फ एंड फॉक्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ कॉल्ड canines to tear the flesh. They chew the meat and bones with strong grinding teeth called molars. मांसाहारी पशु जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी, इनके लंबे दांत होते हैं जिन्हें कैनिन्स कहते हैं। ये इनसे मांस के टुकड़ों को फाड़ते हैं और मीट को, हड्डियों को चबाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग दांत होता है जिससे वो ग्राइंड करते हैं मीट को। उन्हें हम लोग मोलर्स कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड लीव्स हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू देयर फूड। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प बट नॉट पॉइंटेड। पशु जो घास, पत्ते इत्यादि खाते हैं उनके दांत फ्लैट होते हैं जिनसे वो भोजन को चबाते पीसते हैं। इनके दांत शार्प होते हैं लेकिन नुकीले नहीं होते हैं। सम ऑफ एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज फर्स्ट swallow their food and after some time they bring it back into the mouth out of the stomach and begin to chew it. This is known as chewing the cud or rumination. कुछ पशु जैसे कि गाय, भैंस इत्यादि वो पहले अपने भोजन को निगल लेते हैं, swallow कर जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो उसे फिर से पेट से वापस अपने मुंह में ले आते हैं और फिर धीरे धीरे से चबाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जुगाली कहते हैं। It would be fun if we could do that to swallow our breakfast quickly and then chew it slowly in class. कहते हैं ये हमारे लिए और भी मज़ेदार हो सकता है अगर हम लोग भी अपने भोजन को जल्दी जल्दी निगल लें और फिर बाद में इसे धीरे धीरे चबाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स स्वैलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग। कुछ पशु जैसे मेंढक, सांप, मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि भी अपने भोजन को निगल लेते हैं बिना चबाए। सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट लीक अप मिल्क एंड वाटर विथ देयर टंग। कुछ पशु जैसे कि कुत्ते, बिल्ली वो अपने जीभ से दूध, पानी इत्यादि को लीक करते हैं यानी चाट लेते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज सक द स्वीट नेक्टर ऑफ फ्लावर इंस्टेड ऑफ टीथ। दे हैव ए लॉन्ग होलो ट्यूब इन देयर माउथ। दे यूज इट टू सक द नेक्टर इन द सेम वे टू यूज ए स्ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। कीड़े मकोड़े जैसे कि तितलियां जो है वो फूलों से मीठे रस को चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। उनमें दांतों की जगह एक खोखली पाइप होती है, ट्यूब होती है उनके मुंह में, जिसके थ्रू वो फूलों से मीठे रस को चूस लेते हैं या सक कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग किसी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। हैज ए मॉस्कीटो एवर बीटन यू? ए मॉस्कीटो डज नॉट रियली बाइट। इट हैज़ ए शार्प होलो ट्यूब इन इट्स माउथ। इट स्टैब्स यू विद दिस एंड सक्स योर ब्लड इन द सेम वे एज यू ड्रिंक यूजिंग ए स्ट्रॉ। अगर आपको कभी किसी मच्छर ने काटा तो एक्चुअली में वो मच्छर काटते नहीं हैं, उनके पास भी एक होलो ट्यूब होता है, खोखला ट्यूब होता है उनके मुंह में, जिसे वो हमारे स्किन में चुभा देते हैं, भोंक देते हैं और फिर क्या करते हैं, ब्लड को सक कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग किसी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक करते हैं, है ना। नेक्स्ट है केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल।
पालतू पशुओं की देखभाल। ऑल एनिमल्स नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। We keep certain animals at home as pets or to do some work for us. These animals are called domestic animals. सभी पशुओं को सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। उनमें कुछ खास होते हैं जिन्हें हम लोग अपने घर पे पालतू पशु के रूप में रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे पशुओं को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू पशु कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स नीड मोर केयर बिकॉज दे सर्व अस। They must be fed properly. They also need the right amount of food at the right time to stay healthy. They also need enough water to drink. They need a place to stay and sleep. We must make proper shelter for them. पालतू पशुओं को ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि वो हमें सर्व करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं। इन्हें सही समय पर अच्छा भोजन मिलना चाहिए जिससे इनका स्वास्थ्य सही रह सके। सही मात्रा में पानी मिलनी चाहिए पीने के लिए और इनके रहने के लिए और सोने के लिए अच्छा घर होना चाहिए, ढंग का शेल्टर होना चाहिए जिससे वो आराम से अपने शेल्टर में रह सके। डोमेस्टिक एनिमल शुड बी वॉश्ड और गिवन रेगुलर बाथ्स। The dung or droppings should be removed from their shelter every day. Even a well-cared domestic animal may fall sick. पालतू पशुओं को डेली रेगुलरली वॉश करना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए। उनके शेल्टर में यदि गोबर वगैरह है तो उन्हें भी साफ़ करना चाहिए प्रतिदिन। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसे साफ़ सफाई हम लोग अगर नहीं रखते हैं उनके साथ, तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाएं। We should always be alert to any signs of injury or illness. Sick animals should not be treated at home. They should be taken to an animal doctor called veterinarian. पालतू पशुओं के बीमार होने पे हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। अगर ये कभी बीमार पड़ते हैं तो इनका इलाज हमें घर पे नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें किसी पशु के डॉक्टर से, जिन्हें हम लोग वेटरनरियन कहते हैं, उनसे इनका इलाज कराना चाहिए। Some animals are kept as pets. We love them. We keep them for fun. We play with them. Pets live with us as a part of our family. All the animals are our friends. We should be kind to them. कुछ पशुओं को हम लोग पालतू पशु के रूप में रखते हैं। हम उन्हें प्यार करते हैं, उनके साथ मज़े करते हैं, हम लोग इनके साथ खेलते हैं। ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं। सभी पशु हमारे मित्र होते हैं, इसीलिए हम लोगों को इनके प्रति दयालु होना चाहिए। तो बच्चों, आज ये चैप्टर 3 एंड हो गया और आगे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। केनाइन स्वदंत, मोलर दाढ़, रूमिनेशन जुगाली, नेक्टर फूलों के रस, होलो खोखला, डंग गोबर, वेटरनरियन पशु चिकित्सक। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अब आगे हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।